सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले क्यों ना हम सीजन 1 की एंडिंग का थोड़ा सा रिकैप ले ले। सीजन 1 की एंडिंग वहां खत्म होती है जहां पर जिनवूक कमांडर इग्रिस को अपने साथ कर लेता है और उसकी जॉब क्वेस्ट भी चेंज हो जाती है। अब सीजन 2 को शुरू करते हैं। जिनवू डंजन से निकलकर घर पे आके गहरी नींद में सो जाता है। जिना जिनवू को कॉल करती है। जिनवू बोलता है कि हेलो। जिना बोलती है कि तुम अभी भी सो रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि अभी कितना टाइम हो रहा है। जिनवू बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो अभी कितने बज रहे हैं। जिना बोलती है कि अभी 2 बज रहे हैं। जिनवू बोलता है तो क्या हुआ। जिना उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि आज मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या तुम भूल गए हो। तुम इसे कैसे भूल सकते हो। जिनवू जिना से पूछता है बताओ मुझे तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कब तक पहुंचना है। जिना बोलती है कि तुम्हें 5 बजे तक वहां पर आना है। जिनवू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं हूँ। जिनवू बोलता है कि आज मैं जिना की होमरूम टीचर से मिलने वाला हूँ तो मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। अब जिनवू बैंक में आ जाता है क्योंकि उसको अपना डेबिट कार्ड और पासबुक को अपग्रेड करवाना था। जिनवू बैंक एम्प्लॉय को अपनी पासबुक देता है। बैंक एम्प्लॉय देखती है कि जिनवू की पासबुक में 1.4 बिलियन है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो जिनवू से पूछती है कि सर आप क्या करते हो। जिनवू से बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। बैंक एम्प्लॉय बोलती है कि हाँ मैंने सुना था कि इस जॉब पे अच्छे पैसे मिलते हैं, लगता है शायद आप बहुत बड़े हंटर होंगे। बैंक एम्प्लॉय अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने लगती है और जिनवू को अपनी बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में बताने लगती है, लेकिन जिनवू साफ साफ मना कर देता है। अब जिनवू अच्छे से तैयार होकर जिना के स्कूल में पहुंच जाता है। जिना जिनवू को देखकर बोलती है कि तुम कौन हो और तुमने असली वाले जिनवू के साथ क्या किया है। जिनवू बोलता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। जिना बोलती है कि नहीं, बस मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, कोई इतने कम वक्त में इतना चेंज कैसे हो सकता है। जिनवू बोलता है कि आज मैं तुम्हारी होमरूम टीचर से मिलने वाला था, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट पहन कर आता। अब जिनवू होमरूम टीचर से मिलने जा रहा होता है और सारी लड़कियां जिनवू को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती है। जिना बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कल रात तुम क्या कर रहे थे। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मेरे ही स्कूल में से किसी लड़की से सेटिंग करवा सकती हूँ। ये बात सुनकर जिनवू को थोड़ा बुरा लगता है और वह जिना के गाल खींचने लगता है। अब जिनवू जिना की होमरूम टीचर से मिलने के लिए आ जाता है। जिना की होमरूम टीचर बोलती है कि क्या तुम ही जिना के बड़े भाई हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ जिना की होमरूम टीचर, मुझे नहीं पता था कि जिना का भाई इतना हैंडसम है। जिनवू बोलता है कि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। अब वो दोनों बैठकर जिना के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिना की टीचर बोलती है कि जिना के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसका दिल भी बहुत साफ है, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें पता होगा कि जिना स्कूल के बाद मेडिकल स्कूल में जाना चाहती है। जिनवू बोलता है कि हाँ। जिना की टीचर बोलती है कि देखो तुम्हारी बहन की ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उसके मेडिकल स्कूल में जाने के चांसेस भी है, लेकिन तुम उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। जिनवू बोलता है कि हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। जिना की टीचर बोलती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो। जिनवू बोलता है कि हाँ, तो क्या हुआ। जिना की टीचर बोलती है क्या हो, अगर तुम्हारी बहन की ताकत जाग जाए तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। जिनवू साफ साफ मना कर देता है। जिना की टीचर बोलती है कि मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा, अभी एक लड़की स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि उसकी ताकत जाग चुकी है, उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल को उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर बनना भी चाहती है तो कम से कम उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। जिनवू बोलता है कि उसकी रैंक क्या है। जिना की टीचर बोलती है कि जितना मैंने सुना है वो एक ई रैंक है। ये बात सुनकर जिनवू मन में बोलता है अगर वो एक ई रैंक है तो डंजन में उसके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। जिना की टीचर बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, वो लड़की तुम्हारी बहन की भी बहुत अच्छी दोस्त है, तो क्या तुम उसे मना सकते हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। जिनवू बोलता है क्या वो सच में मेरी बहन की दोस्त है, तो टीचर बोलती है हाँ उसका नाम है हान सोंग ये बात सुनकर जिनवू थोड़ा हैरान हो जाता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की बिल्डिंग से निकल रही होती है और हमें पक्का पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने जिनवू की स्ट्राइक स्क्वाड में मदद की थी। जिनवू बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि दुनिया कितनी छोटी है ना, मुझे पक्का पता चल गया है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी उस दिन मदद की। हान सोंग ही बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप ही वो हंटर हो जिससे होमरूम टीचर ने मुझे बात करने के लिए बोला था। जिनवू जिना की पिक्चर निकाल लेता है और हान सोंग ही से पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है। हान सोंग ही बोलती है अरे ये तो जिना है, क्या तुम जिना के बड़े भाई हो। मैं तुमसे
मुझसे एक दो बार हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी आई थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि होमरूम टीचर ने मुझे तुमसे बात करने के लिए क्यों कहा था। देखो मुझे नहीं पता टीचर ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी और अपनी हंटर की जॉब को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँ, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्वू बोलता है कि तुम एक ई रैंकर हो, रेगुलर अटैक्स मॉन्स्टर पे काम नहीं करते हैं, उन्हें मारने के लिए तुम्हें मैजिकल वेपन्स चाहिए होंगे और अगर तुम मैजिकल वेपन्स खरीद भी लेती हो तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए तुम्हें नए खरीदने पड़ेंगे। देखो एक ई रैंकर होने के नाते प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम मॉन्स्टर से बिना वेपन के लड़ोगी। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम हंटर की जॉब इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें उस दिन अच्छे पैसे मिले हमारी टीम के साथ काम करने के लिए। हान सोंगी अब गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आए हो क्या? आप भी तो एक ई रैंकर हो ना। जिन्वू मन में सोचने लगता है कि ये तो बहुत जिद्दी है, एक टाइम पर मैं भी हुआ करता था। जिन्वू बोलता है कि देखो चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल। हान सोंग यी बोलती है फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? जिन्वू बोलता है कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन हंटर बनाने के लिए आया हूँ। अब सीन बदल जाता है और एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग डोंग सू कोरिया आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि मैं कोरिया आ जाऊँगा। जिनचुल उससे मिलने के लिए आया होता है। वांग डोंग सू बोलता है कि हंटर एसोसिएशन का चमचा मुझसे मिलने क्यों आया है? जिनचुल बोलता है कि मैं सर्विलेंस टीम का मेंबर हूँ और आप एक एस रैंकर है, इसलिए मुझे पहले ही पता चल गया था। वांग डोंग सू बोलता है कि तुम अभी भी उस बुढ़े के लिए काम करते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वैसे भी वो बिना किसी की मदद के कुछ भी नहीं कर पाता। जिनचुल उससे पूछता है कि आप और कितने दिन यहाँ पर रहने वाले हो? वांग डोंग सू बोलता है कि वैसे भी मुझे इस देश में ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, एक बार मेरा काम हो जाए मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। जिनचुल बोलता है कि पहले तो आपने अपने देश को धोखा दिया और दूसरे देश में जाके बस गए और अब अगर आप वापस आए हो तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। क्या वो कारण संग जिन्वू और यो जीहू है? वांग डोंग सू बोलता है कि तुम एक सर्विलियंस एजेंट हो तो तुम्हें तो पहले ही सब पता होगा, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे रोकने के लिए आए हो? जिनचुल बोलता है कि नहीं सर, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वांग डोंग सू बोलता है कि तुम मुझे पहले से पसंद थे, मेरे साथ आ जाओ स्कैवेंजर गिल्ड में, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक पक्की पोस्ट पर लगवा दूंगा। जिनचुल मन में बोलता है हंटर एसोसिएशन को तुम्हारे सारे काले कामों के बारे में पता था, लेकिन हमारे पास कोई भी पक्का सबूत नहीं है। अब वापस से जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। जिन्वू हान सोंग ही के साथ व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन के मैनेजर मिस्टर आहान से मिलने के लिए आया होता है। मिस्टर आहान खुद को और अपने हंटर साथियों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिन्वू के साथ हान सोंग ही को देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और मन में बोलता है कि ये लड़की तो एक ई रैंकर है ना, पर छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है, जिन्वू भी तो इसके लेवल का ही है। मिस्टर हान बोलते हैं कि मैं तो बहुत सरप्राइज ही हो गया था जब तुमने मुझे कॉल करके बोला कि तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग डंजन में जाना चाहते हो। मिस्टर हान को लग रहा होता है कि जिन्वू उनके व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। तब एक हंटर बोलता है कि चलो यार 9 बज गए, अब बातचीत को खत्म करो और अंदर चलते हैं। किमचुल बोलता है कि हम यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम उसको देखते हैं कि उसने बहुत भारी आर्मर पहना होता है। जिन्वू मिस्टर हान से पूछता है कि ये कौन है। मिस्टर हान बताते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का न्यू ए रैंकर है। मिस्टर हान बोलते हैं कि आज हमारे पास ए रैंकर ही नहीं है और भी साथी है, हमारे पास 7 बी रैंकर है और 4 सी रैंकर है। ये टीम एक 12 लोगों के लिए बनाई गई थी। जिन्वू बोलता है कि तो एक सी रैंकर डंजन है ना, फिर यहाँ पे ए रैंकर्स और बी रैंकर क्या कर रहे हैं? मिस्टर हान जिन्वू को बताते हैं कि हाँ, हालांकि वो लोग ए रैंकर और बी रैंकर है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो आज इस डंजन में हमारे साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं। जिन्वू पहले तो जाने के लिए मना कर देता है, पर बाद में वो हान सोंग ही के बारे में सोचता है और बोलता है कि अगर आज वो इस डंजन में जाएगी तो वो समझ जाएगी कि ई रैंकर के लिए ये डंजन्स कितने मुश्किल होते हैं और वो जाने के लिए हाँ बोल देता है। अब वो लोग डंजन में जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले एक हंटर जिन्वू के कान में बोलता है कि आज तुम थोड़ा पीछे ही रहना, क्योंकि अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो ये डंजन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब वो लोग एक एक करके
डंजन में जाने लगते। वो लोग जैसे ही डंजन के अंदर एंटर करते हैं सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डंजन का गेट रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वो बोलता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और अचानक से डंजन के गेट का कलर बदल जाना, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिन्वो अपने डंजन के गेट से मुंह बाहर निकालकर बोलता है कि मिस्टर हान प्लीज़ जल्दी से आप मेन स्ट्राइक स्क्वाड को फ़ोन कीजिए। मिस्टर हान बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक रेड गेट ये एक सी रैंक के डंजन में कैसे आ सकता है। वो वाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बे कियोहो को कॉल करते हैं और सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। वाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बे कियो बोलते हैं कि लगता है शायद कि मुझे वहाँ पे खुद ही आकर सारी चीज़ों को देखना होगा। और यार एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में।